हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी वाली दीदी और मम्मी जी पीसन कर रही हैं, गेहूँ साफ कर रही हैं, क्योंकि पीसन तो कल ही करना था पर कल इतने सारे काम हो गए थे, मूल पूजन वगैरह, और फिर कपड़े इतने ज़्यादा धुले गए कि उतने में ही शाम हो गई थी। तो फिर गेहूँ कब साफ़ होते, तो आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही साफ़ किए जा रहे हैं गेहूँ, क्योंकि आज ज़रूरत भी है। और ये ब्राह्मण वगैरह खिलाए जाएंगे, क्योंकि 10 दिन के मूल थे तो 10 ब्राह्मण खिलाए जाएंगे। साथ में ही गांव वालों को भी मतलब निमंत्रण दे दिया जाएगा, तो वो भी खा जाएंगे। और यहाँ पर ये लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि खाना बनना थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। और बहुत मोटे मोटे ये लक्कड़ थे, उनको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएंगे। और चक्की में आटा डाल दिया गया है। लाइट तो आ नहीं रही थी, वही इंजन वाली चक्की में डाला गया है, तो आटा भी पिस रहा है। तब तक यहाँ पे और सारी तैयारियाँ हो रही हैं खाने की। तो यहाँ खीर रख दी गई है, तो खीर पक रही है। और ईंटों का चूल्हा बना दिया गया है बड़ा सा, क्योंकि ये बड़े बड़े भगोने छोटे वाले चूल्हे में तो जो घर के डेली यूज के होते हैं उसमें तो चलते नहीं। और वहाँ खीर बन रही है दूसरे वाले भगोने में, यहाँ चढ़ा दी गई है सब्जी के लिए। तो यहाँ सब्जी बन रही है, और सब्जी में छोले आलू हो जाएंगे, खीर हो जाएगी, पूड़ी हो जाएगी, और यही सिंपल खाना बनना है। और ज़्यादा कोई फंक्शन वगैरह तो नहीं किया है, क्योंकि मूल पूजन था तो पंडित जी कह रहे थे कि ब्राह्मण खिलाए जाएंगे। तो कल मूल उतर गए थे, आज ब्राह्मण जितने 10 ब्राह्मण बुलाने हैं वो खा लेंगे, और साथ ही साथ गांव वालों को जिन्हें बुलाना होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पर पापा जी आलू वगैरह छील के तैयार कर लिए हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ताकि जल्दी से खाना पीना रेडी हो जाए। तो ब्राह्मणों को भी बुला लाएंगे, तो वो लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पर रेनू दीदी आटे की तैयारी कर रही हैं, और गोलू दीदी जो बड़ी वाली दीदी है वो मेरे पास है इस वाले घर में। इस वाले घर में इतना स्पेस भी नहीं था कि खाना पीना हो जाता, तो फिर मम्मी जी ने इस वाले घर में ही, जो खेत में घर है उस वाले घर में खाना पीना रखा है, तो वहाँ आराम से हो जाएगा। और चूल्हे वगैरह की व्यवस्था भी अच्छे से हो गई है, यहाँ कहाँ जलता इस वजह से। तो यहाँ सब्जी भी तैयार हो रही है, और यहाँ आटा लगाया जा रहा है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ रेनू दीदी और जो मेरे देवर जी हैं मोनू भैया, वो भी आटा लगवा रहे हैं साथ में, ताकि जल्दी लग जाए। थोड़ा सा आटा तो है नहीं है कि जल्दी से लगा लो, और जेंट्स लोग थोड़ी अच्छे से आटा भी लगा देते हैं, ज़्यादा आटा उनसे अच्छे से लग जाता है। और यहाँ पर खीर में छौंक भी दिल गया है, जो घी में डालकर मेवे से छौंक दे दिया है उन्होंने। और खीर भी बनकर तैयार हो चुकी है, सब्जी भी बन गई है, बस पूड़ियाँ बननी है। और यहाँ पर अभी धनिया की पत्ती नहीं डली थी, तो ये चाचा जी हैं, वो धनिया की पत्ती डालने के लिए इतनी सारी धनिया की पत्ती काट ली है। मतलब सब्जी के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, वैसे दिख रही है थाली भर धनिया की पत्ती। और पूड़ी निकालने के लिए भी कढ़ाई चढ़ चुकी है, उसमें तेल भी डाल दिया गया है। और यहाँ पर मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, नंदिनी की मम्मी, वो और ताई जी, नानी जी, मम्मी जी, ये सारे लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जब इकट्ठा बेलेंगे तभी इतनी बड़ी के कढ़ाई के लायक पूड़ियाँ होंगी। नहीं तो एक दो लोगों के से तो फिर पूड़ियाँ हो ही नहीं पाएंगी, कढ़ाई खाली ही डली रहेगी। तो पूड़ियाँ वहाँ पर बेली जा रही हैं, यहाँ पूड़ियाँ सिक सिक कर तैयार होती जा रही हैं। और यहाँ पर जो 10 ब्राह्मण पहले खिलाने थे वो आ चुके हैं, तो यहाँ पर पहले 10 ब्राह्मणों का खाना करा दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खाएंगे। तो यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, पहले इनको खाना खिला दिया जाएगा। और विवेक, मोनू भैया, ये सारे लोग खाना परोस रहे हैं। और यहाँ ताऊ जी भी आ गए हैं हेल्प करने के लिए, जो हमारे सबसे बड़े ताऊ जी हैं,
और सब ब्राह्मणों देव का खाना तो हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने पैसे दे दिए हैं, तो ताऊ जी दक्षिणा देते जा रहे हैं पंडित जी को और साथ ही ये आशीर्वाद लेते जा रहे हैं सब ब्राह्मण देव का। और विवेक ने सारे पत्तल भी समेट लिए हैं। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और सारे लोगों की हेल्प से जल्दी काम भी हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर घर परिवार के बच्चे और गांव के इन सब लोगों को खाना परोस दिया गया है। तो वहाँ कमरे में जेंट्स लोग खा रहे हैं खाना और यहाँ पर महिलाओं को खाना परोस दिया गया है आंगन में, ताकि साथ ही साथ महिलाएं भी खाना खा लेंगी। तो इसमें बड़ी वाली ताई जी खा रही हैं, छोटी वाली ताई जी खा रही हैं, मेरी बड़ी वाली दीदी हैं जो वो खा रही हैं, और जो ताई जी की बहुएँ हैं यानी कि मेरी जेठानी, ये सब लोग खाना खा रहे हैं और सुबह से लगे हुए हैं हेल्प करने में, काम में। तो भूख तो लगी होगी। और बस खाना पीना होने के बाद में अब हो चुकी है यहाँ पर शाम। तो दीदी कर रही हैं दीपक का इंतज़ाम, क्योंकि बाबू को अभी तक पहली बार भी काजल नहीं लगा है। एक भी दिन अभी लगा ही नहीं है, पहली बार क्या, वैसे तो छठी के दिन लग जाता है काजल, पर जब मूल पड़े थे इस वजह से पंडित जी ने छठी के दिन काजल लगाने को मना किया था कि जब तक मूल नहीं उतर जाएंगे, सोबर नहीं उतर जाएगी, तब तक कोई काजल नहीं लगेगा, कोई रस्म नहीं की जाएगी। तो बस यहाँ पर दीदी दीपक का इंतज़ाम कर रही थी और बस आज काजल लगाया जा रहा है, क्योंकि अब तो मूल पूजन भी हो गया है, मूल उतर गए हैं, तो अब इसे काजल लगा सकते हैं। तो इसको आज पहली बार काजल लगाया जा रहा है। और वैसे छठी के दिन लगाया जाता तो अलग ही बात होती, क्योंकि छठी के दिन काजल की रस्म काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और छठी के दिन तैयार वगैरह भी होते हैं, नए कपड़े फ्री सब कुछ ये पहनाते हैं। तो यहाँ पर काजल लग गया है। और एक बात और, अभी तक बाबू को नए कपड़े नहीं पहनाए गए हैं, पुराने ही कपड़े पहन रहा है जो दीदी अपने बेटे के लेके आई थी। मुझे पारे गई तो ताव ताव है गई, काव काव है गई तो मुझे पारे गई है। कितना बड़ा बड़ा काजल है, मुझे पार गई, ये भी मोरी मुझे पार गई, देखियो। और दीदी बोल रही थी कि बेटे की माँ को भी काजल लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने भी छठी में जब मेरी भाभी की शिवांशी हुई थी ना, तो शिवांशी को काजल लगा था और भाभी को भी काजल लगा था। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर मेरा दूध आ चुका है हल्दी वाला। हल्दी वाले दूध के साथ में पहले तो मैं हल्दी वाला दूध पी लूँगी, उसके बाद में फिर अभी जो आटा वाला हलवा है वो भी पक रहा है गैस में, तो उसको खाऊँगी। और अभी हाल फिलहाल तो ये चल रहा है खाने में मेरे, देखो कब से खाना वैसा स्टार्ट होगा, रोटी वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।